क्लास 10th के प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब मस्त होंगे और अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। तो बच्चों, इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 10.1 ऑफ क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स। तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव? एक सर्कल में कितने टेंजेंट्स होंगे? तो एक बार हम दोबारा टेंजेंट देखते हैं। सर्कल को बच्चों कोई एक पॉइंट पे जो लाइन टच करके जाती है, किसी एक पॉइंट पे जो लाइन टच करके जाती है, बाहर ही बाहर मतलब ऐसे नहीं कि सर्कल के अंदर टच करके जाएगी, सर्कल के बाहर किसी एक पॉइंट पे जो उसे लाइन टच करके जाती है उसे हम क्या बोलते हैं? टेंजेंट बोलते हैं। तो ए बी क्या है? टेंजेंट है एट पॉइंट पी पे। तो क्वेश्चन बोल रहा है आपसे हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव? तो एक सर्कल पे कितने टेंजेंट्स होंगे? तो बच्चों एक सर्कल पे मैं ऐसी भी टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूं, ऐसी भी टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूं, ऐसे भी टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूं, ऐसे भी टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूं। तो कितने टेंजेंट्स होंगे भाई? इनफाइनाइट होंगे, इनफाइनाइट होंगे, ठीक है ना। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स। उसके बाद अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन डैश पॉइंट्स। तो बेटा टेंजेंट सर्कल पे कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेगा? एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, इन वन पॉइंट। ओके जी। A line intersecting a circle in 2 points is called a। अब बहुत ध्यान से देखना, सर्कल को जो लाइन 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर देती है, बात समझ आई ना भाई? ये 2 पॉइंट्स हैं, इस लाइन ने से क्या कर दिया? इंटरसेक्ट कर दिया, ठीक है। तो इस लाइन को हम बोलते हैं बच्चों सेकंड। क्या बोलते हैं? सेकंड। तो अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड अ सेकंड। A circle can have dash parallel tangents at most। इसे बहुत ध्यान से समझना है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई एक सर्कल में कितने पैरेलल टेंजेंट्स हो सकते हैं। अब एक बात देखना बेटा, अगर मान लो मैं एक टेंजेंट यहां बना देता हूं, तो इसके जो पैरेलल टेंजेंट होगा वो सामने ही होगा, तो वो यहीं तो होगा। तो एक सर्कल पे मैं इन दो पैरेलल टेंजेंट्स के अलावा, है ना, और ज्यादा टेंजेंट पैरेलल नहीं बना सकता। तो अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट्स एट मोस्ट, और सर्कल कैन हैव 2 पैरेलल टेंजेंट्स एट मोस्ट। द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू अ सर्कल एंड अ सर्कल इज कॉल्ड। तो वो आपसे पूछ रहे हैं टेंजेंट और सर्कल के बीच में जो कॉमन पॉइंट होता है इसे क्या बोलते हैं बच्चों? तो बेटा इसे बोलते हैं हम पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो ये हो गया पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। सो नोट करो बेटा। उसके बाद हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। तो करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3। अ टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर ओ एट अ पॉइंट क्यू सो दैट ओ क्यू इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। हमें पी क्यू की लेंथ बतानी है बेटा। एक तो क्वेश्चन पहले ध्यान से पढ़ के हमें समझना है। तो क्वेश्चन ये है कि हमारे पास एक सर्कल है और एक टेंजेंट है बेटा पी क्यू, और पी पॉइंट जो है वो सर्कल पे है और ये सेंटर O है। तो वो हमसे बोल रहा है भाई इस PQ की लेंथ बता दो, PQ की लेंथ बता दो, ठीक है। और रेडियस कितना है? 5 सेंटीमीटर। और OQ की लेंथ कितनी है? 12 सेंटीमीटर। अच्छा, तो हमसे PQ मांग रहा है। अब एक बात देखना, OP परपेंडिकुलर होगा PQ के, रीजन रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो ये तो 90 डिग्री हो गया, ठीक है ना। तो 90 डिग्री के अपोजिट कौन सी साइड होगी? हाइपोटेन्यूस होगी। तो इन राइट ट्राइंगल POQ, सो PO का स्क्वायर प्लस में PQ का स्क्वायर इक्वल्स OQ का स्क्वायर बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। अच्छा, तो PO कितना है बेटा? PO है अपना 5 का स्क्वायर, प्लस में PQ निकालना है, इक्वल्स OQ कितना है? 12 का स्क्वायर। सो PQ का स्क्वायर इक्वल्स 144 माइनस 25 हो गया, ठीक है ना। और PQ का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 119 आ जाएगा। सो PQ इक्वल्स √119 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज आवर आंसर, ठीक है बेटा। नोट करो। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4।
सो बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 4th। ड्रॉ अ सर्कल एंड 2 लाइन्स पैरेलल टू अ गिवन लाइन सच दैट वन इज अ टेंजेंट एंड द अदर अ सेकंड टू द सर्कल। तो बोल रहे हैं बच्चों कि एक सर्कल ड्रॉ करो, है ना, फिर एक उसमें गिवन लाइन मान लो, है ना। तो हमने गिवन लाइन ऐसे मान ली ए बी गिवन लाइन है, ठीक है। अच्छा, अब उसने बोला है कि भाई इस गिवन लाइन के पैरेलल एक टेंजेंट ड्रॉ करके दिखाओ और एक सेकंड ड्रॉ करके दिखाओ। तो इस ए बी के पैरेलल टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं बेटा, यहां भी ड्रॉ कर सकते हैं, यहां भी ड्रॉ कर सकते हैं, तो हमने यहां ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो ये पी क्यू हो गया। सो पी क्यू पैरेलल्स टू ए बी। अब भाई मेरे पे वो नहीं है स्केल, है ना, तो थोड़ी लाइन टेढ़ी भी हो सकती है। और दूसरा ड्रॉ करना है हमें एक सेकंड, और एक हमने सेकंड ड्रॉ कर दिया, तो वो हो गया बेटा सी डी, ठीक है ना। सो सी डी पैरेलल टू ए बी, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था, तो नोट करो बेटा। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अपनी इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 10.2।